नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लास्ट टाइम पे अपन ने पॉलिनोमियल शुरू किया था। पहले अपन ने कल देखा था पॉलिनोमियल्स क्या है, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये डिसाइड करना। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल एक्स वाई ऐसा कुछ आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर फ्रैक्शन में एक्स या वाई ऐसा कोई वेरिएबल आएगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। फिर अपन ने देखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसमें एक स्पेशल था कि अगर सिंपल जीरो होता है केवल तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, बाकी सबकी अपने डिग्री देखी थी ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में अपन ने देखा था अगर सिंगल टर्म है जैसे 5, जैसे 2x, तो वो आपका मोनोमियल हो गया। और अगर उसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व है जैसे 2x + 5, 3x - 7, तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसमें अपन ने पढ़ा था अगर सिंगल टर्म है जैसे 5x² ओनली, या 6x ओनली, या 9 ओनली, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स इन्वॉल्व है जैसे 5x² + 6x, 5x² + 9, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स इन्वॉल्व है 5x² + 6x + 9, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। यहां तक करा था कल अपन ने? एनी डाउट? यस सर। ठीक है। तो यहां तक अपन ने कल पढ़ा था ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको 3 टर्म्स तक जाएगा तो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है। आगे अपन मूव करते हैं, उसके आगे चलते हैं। Now next is cubic polynomial. Cubic polynomial, a polynomial whose degree is 3 is called a cubic polynomial. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x³ + 6x² - 9x + 4, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 3 है इसमें, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड जैसे 4x³ + 6x² - 8x, अगेन अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 4 है। एंड 2x³ - 9x ओनली, अगेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और सिंपल अगर अपन केवल 5x³ भी लिख दें, अगेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
These are the examples of cubic polynomial जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 होती है, डिग्री 3 होती है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एनी डाउट यहां तक? ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एंड जनरल टर्म इसकी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx and plus d where a is not equal to 0। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल्स है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और ये आपके पास जनरल फॉर्म है इसकी। एनी डाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल में? ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट यहां तक। एंड देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Biquadratic polynomial, a polynomial whose degree is 4 is called a biquadratic polynomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होती है, दैट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ फॉर एग्जांपल्स, सपोज fx is equal to 5x4 minus 6x cube plus 9x square plus 8x plus 7। It is called a biquadratic polynomial जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 4 है। Some other examples, fx is equal to suppose 4x4 plus 9x cube plus 7 only, and fx is equal to 8x4 minus 7 only, and fx is equal to 5x4 plus 9x only या plus 2 only। इस तरह से बस आपको नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, कितनी है, x4 है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट है। सारी टर्म्स है तो भी ठीक है, और अदरवाइज कुछ टर्म नहीं है तो भी ठीक है, बस x4 जरूर होना चाहिए। x4 नहीं है तो बाइक्वाड्रेटिक नहीं होगा। हाईएस्ट पावर इज 4। एंड इन जनरल फॉर्म अगर बात करें तो जनरल टर्म, जनरल फॉर्म fx is equal to a x4 plus b x cube plus c x square plus dx and plus e, where a ठीक है। नाउ अब आप बोलो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। नो नो सर। ठीक है। नो सर। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको मेरे को बताना है उसके आंसर्स। वीडियो पॉज हो गई थी चैनल बीच में, तुझे बुलाया तू आई नहीं, मेरे को तेरी सख्त जरूरत थी उस समय। एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने एग्जाम्पल, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। Following polynomials as linear, quadratic, cubic and biquadratic। ठीक है, आपको मुझे यहाँ एग्जाम्पल्स के नीचे अपने आंसर्स बताने कि जो पॉलिनोमियल मैं अभी लिख लूँ आपके सामने वो लीनियर है,
या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है ना। वो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रहे। फर्स्ट पार्ट इज x plus x square plus 4. Second part is 3x minus 2. Third part is 2x plus x square. Fourth part is 3y. Fifth part t square plus 1. Sixth 7 t4 plus 4t cube plus 3t minus 2। ये आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, आपको इनको आंसर्स को बताना है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट का अपन शुरू करें। फर्स्ट पार्ट का आंसर मुझे बताओगे आप में से कौन? ईशाली, फर्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला कौन बता रहा है कि ये कौन से में जाएगा? सर क्वाड्रेटिक। यस, फर्स्ट वाले पार्ट में हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ x की, इसलिए ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। करेक्ट। फर्स्ट वाला पार्ट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखनी है आपको पूरे एक्सप्रेशन में 2 है। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसके आगे अपना आंसर लिख लेना, क्वाड्रेटिक बस केवल, है ना। नाउ आंसर नंबर 2, 3x minus 2, ये कौन सा टाइप है प्रतीक्षा? सर लीनियर। करेक्ट आंसर लीनियर। इसमें x की पावर 1 है तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सेकंड का आंसर लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड 2x plus x square, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है अभिनव? अभिनव, केशरिया? सर क्वाड्रेटिक। यस करेक्ट, ये वाला क्वाड्रेटिक हो गया, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है। नेक्स्ट 3y, फोर्थ पार्ट 3y, इसमें आपकी पावर कितनी है? 1 है। अभिनव फोर्थ वाला? अभिनव ओके। फर्स्ट वाला पार्ट, अब यहाँ पर ईशानी कौन सा है फर्स्ट? ये वाला फोर्थ वाला पार्ट। सर लीनियर। यस करेक्ट, लीनियर। इसमें y की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर कहलाएगा। करेक्ट। ठीक है। नाउ इस वाले में आ जाओ, t स्क्वायर प्लस 1, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे आ जाओ, हाईएस्ट पावर 4 है, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके आंसर्स हैं। कोई डाउट है आप बोलना, एक बार मैं वापस शॉर्ट में सारे बोल रहा हूँ, चेक करना। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2, लीनियर हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2, लीनियर हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2, बाई क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 4। इस तरह से आपने जो अभी पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं वो उसका एग्जाम, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। नाउ अब आपको कोई डाउट है इसमें तो आप बोलो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल था, डेफिनेशन जो आपने पढ़ी उनके ऊपर बेस्ड। अब एक क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग polynomials in one variable, two variables एंड सो ऑन। आपको बताना है कि ये कितने वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है। केवल x इन्वॉल्व है, चाहे वो x स्क्वायर x क्यूब, पावर नहीं देखनी आपको। अल्फाबेट आपने कितने यूज किए ना, x y z t u, वो चीज देखनी। जैसे फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7y स्क्वायर।
आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में इन्वॉल्व है, वन वेरिएबल से बना हुआ है, या इस पॉलिनोमियल में टू वेरिएबल्स हैं। तो आप में से कौन बताएगा इसका आंसर? Sir, two variables. यस करेक्ट, ये हो गया टू वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स, y और x। दो तरह के आपने सिंबल इसमें यूज किए हैं, x एंड y। पावर्स नहीं देखनी है इसमें, पावर से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज x y, दो वेरिएबल्स है। तो ये आपका हो गया आंसर, टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व। ये टू वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 21tx प्लस 7t स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टी। इसमें आपको बताना है कि ये कितने वेरिएबल को मिला के पॉलिनोमियल बनाया गया है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, कौन बताएगा? Sir, two. अगेन Sir, टू। two. यस करेक्ट, आंसर इज टू। टू वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन से? एक तो t और एक x। पूरे पॉलिनोमियल में आपको टू मिल रहा है, तो अगेन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। ये हो गया पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग One variable. वन वेरिएबल, करेक्ट। इसमें एक ही वेरिएबल है, पूरे पार्ट में केवल एक ही सिंबल t यूज किया गया है, तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ये थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। नाउ दिस पॉलिनोमियल इन्वॉल्व्स containing Three variables. यस करेक्ट, थ्री वेरिएबल्स, करेक्ट। एक्स वाई जेड, इसमें थ्री वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। इस तरह से आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स, एक्स वाई जेड, एल्जेब्रिक टर्म। नाउ एनी डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? ओके तो ये हो गया एक क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने थे। अब आप लिखो जीरोस या फिर रूट्स, रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। जैसे एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा, इफ f of x is equal to 2x cube minus 13x square plus 17x plus 12। अब आपको मैंने कहा फाइंड फर्स्ट पार्ट f of 2, मतलब x की वैल्यू आप 2 रखो और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मुझे बताओ। क्या मतलब है? यहाँ x और 2 हो रहा है कंपेयर करने पर, तो मैंने अगर आपसे पूछा f of 2 बताओ, f ब्रैकेट में 2, तो मेरा क्वेश्चन बन गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इफ x इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो इस पॉलिनोमियल का आंसर या इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप इसमें मेरे को 2 रख के कैलकुलेशन करके बताओ जरा, कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? Sir, 10. ओके 10। अब अपन इसको देखते हैं करेक्ट है क्या। 2 मैंने यहाँ पे प्लेस किया, तो 2 का 2 ब्रैकेट में 2 ऊपर पावर 3 है माइनस 13, x की जगह 2 रखने पर 2 एंड स्क्वायर 17, x की जगह 2 एंड 12। एनी डाउट इस फर्स्ट स्टेप में? मैंने क्या किया समझ में आया? x की वैल्यू 2 रख दी। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? क्वेश्चन का मीनिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इफ x इक्वल टू 2। तो हम आगे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। f ऑफ 2 इज इक्वल टू, आपने जब 2 का क्यूब किया तो 8 हो गया, इंटू 2 किया तो 16 हो गया। ये आपको डायरेक्ट आता है ये कैलकुलेशन, नहीं हो तो बता देना।
ये 8 हो गया और इंटू 260, ये 4, 2 का स्क्वायर इंटू 13, 13 इंटू 4 52, ये हो गया 17 इंटू 2 34 और लास्ट में 12 का 12। नाउ एनी डाउट इस स्टेप में? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? आगे फर्दर f ऑफ 2 इज इक्वल टू, एक तो पॉजिटिव है 16, एक 34 है और एक 12 है। तीनों जो पॉजिटिव है ये तीन, ये ऐड हो जाएंगे। तो 6 + 4 10 + 2 12 और ये 2 और 3 5 और 1 6 62 माइनस 52, ठीक है। और 62 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आंसर 10 हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मीनिंग क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल व्हेन x = 2, x की वैल्यू 2 रख के इसका आंसर बताओ। ये आपने बता दिया। नाउ एनी डाउट? अब आगे देखो सेकंड पार्ट लिखते हैं, वो करना इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इज, आप मुझे बताओ f ऑफ -3, x की वैल्यू -3 रख के इसका आंसर बताओ। तो कैलकुलेट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल व्हेन x = -3। कैलकुलेशन प्रॉपर्ली कर लेना है ना। स्टार्ट। सर -54। -24, ओके। देखें यहां पर आया 2, 54। ओके चेक करते हैं। देखो यहाँ -3 आया होल क्यूब, -13 के बाद -3 और स्क्वायर, एंड 17 के बाद -3 और लास्ट में +12। अब आता है कैलकुलेशन f ऑफ -3 इक्वल टू, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट, नहीं तो आप एक एक स्टेप करना। जब मैं -3 का क्यूब करूंगा तो आंसर होगा -27। -3 -3 -3 तीन बार, अगर 3 बार -3 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर नेगेटिव होगा। तो अभी मुझे क्या मिला? 2 का 2, इनको 3 बार इंटू करने पर -27 ब्रैकेट में। आगे चले -13 -3 का स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 बार अगर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यूब के केस में 3 बार इंटू हुआ इसलिए माइनस ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर के केस में 2 बार इंटू हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर पॉजिटिव और 3 का स्क्वायर 9, -3 + 9। अब इधर यह भी छोड़ दो ऐसे, 17 और -3 और 12 का 12। अब ब्रैकेट ओपन कर ले अपन। अब अगर 27 और 2 इंटू हो गए तो 54 हो गया, और माइनस इन्वॉल्व है अंदर तो माइनस का आएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इंटू के नेगेटिव ऑफ 54। सिमिलरली नेगेटिव पॉजिटिव इंटू होंगे तो नेगेटिव आंसर होगा। 13 को 9 से आपने इंटू किया, 117, ठीक है। अब आपने पॉजिटिव इंटू नेगेटिव किया, प्लस को माइनस से किया, नेगेटिव आंसर। 17 इंटू 3 51 और लास्ट में +12 का +12, ठीक है। अब आगे फर्दर f ऑफ -3, आपने देखा ये और ये और ये थी, ये तीन टर्म्स नेगेटिव है। अगर सेम साइन की टर्म्स होती है तो ऐड हो जाएंगी और जो साइन है वो लग जाएगा। तो ये तीनों माइनस की है, तीनों ऐड होंगी और बाहर माइनस आएगा। 4 7 11 + 1 12, फिर ये 6 और 1 7 और 5 12 और ये 1 और 1 2 और लास्ट में +12 तो है ही, ठीक है। अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो f ऑफ -3 क्या होगा? क्योंकि ये टर्म ग्रेटर है इसलिए इसके पहले का साइन माइनस आएगा, और माइनस करने पर 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 2, माइनस ऑफ 210। एनी डाउट? एनी डाउट? चेक करो कैलकुलेशन। नो सर।
ओके, कैलकुलेशन सही है, चेक कर लेना। आंसर इज -210। तो ये आपके कुछ वैल्यूज निकालने के कोई, अभी रूट क्या होता है अभी आएगा नेक्स्ट अपना पर। अगर मैंने ये वैल्यूज जो रखी उससे मेरा आंसर 0 आ गया, आगे क्वेश्चन करते हैं। सपोज -3 मैंने इसको रखा, कैलकुलेट किया और ये आंसर 0 आ जाए, तो -3 इज कॉल्ड 0 और रूट, है ना। आगे करते हैं अपन। नाउ ये क्लियर आपको ये वाले स्टेप, है ना। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1, वैल्यूज कैलकुलेट करना पॉलिनोमियल की। अब आप मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका है, शो दैट x is equal to 1 is a root of the polynomial polynomial 2x cube minus 3x square plus 7x minus 6। क्या करना है आपको, ये बताना है कि जो वैल्यू गिवन है आपकी x की, वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का रूट है। 0 और रूट एक ही बात है। मतलब क्या है, अभी मैं स्टेप कर रहा हूं। अगर आपने x की कोई वैल्यू रखी और वो वैल्यू रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 हो गया, देन वो वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अभी अपन ने क्या स्टेप किया देखें, पहले अपन ने लेट किया इस पॉलिनोमियल को x की टर्म्स में, इसलिए f ऑफ x बोल दिया मैंने। आप चॉइस कुछ भी लिख सकते हैं ना, x की टर्म में तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 मान लिया। अब जो वैल्यू x के ऊपर दे रखी है वो मैंने यहाँ प्लेस करी, x की जगह रखा, क्या वैल्यू रखी 1। नाउ देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ 2 का 2 ब्रैकेट में 1, 1 क्यूब, 3 का 3, 1 स्क्वायर, 7 का 7, 1 माइनस 6, ये 1 वैल्यू रख दी गई। अब इसको मैंने आगे फर्दर कैलकुलेट किया, तो क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा तो इसलिए ये 2 हो गया, यहाँ पर -3 ही रहेगा, यहाँ पर +7 है और लास्ट में -6 है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर सब सेम ही होते हैं, तो कोई चेंज नहीं हुआ अपना, है ना। नाउ फर्दर f ऑफ 1, अब आपने पॉजिटिव नंबर 2 और पॉजिटिव 7 ऐड किया, 9 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होके -9 हो गया, और जब आपने इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 0 आ गया। अगर x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो गया, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जो आपने प्लेस की है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपने क्या देखा, x की वैल्यू 1 रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो समझ में आया, रूट किसको बोलते हैं, x की ऐसी वैल्यूज, एक भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है पॉलिनोमियल पे। अगर x की कोई वैल्यू आपने प्लेस करी और उसको रखने पे आपका आंसर 0 आ गया, देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। एनी डाउट, पॉलिनोमियल रूट का मतलब समझ में आया आपको, ठीक है। पहले आपने जो पिछले क्वेश्चन में 2 वैल्यूज रखी थी, दोनों से आंसर आपका 0 नहीं था, तो वो रूट नहीं है, वो सिंपल आंसर वैल्यूज। इसमें आपने जो वैल्यू रखी उससे आपका आंसर 0 आया, तो दिस वैल्यू x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड रूट। तो ये रूट का मीनिंग है एग्जाम्पल से आपके सामने। आगे चलो, क्लियर, किसी को डाउट है तो बोल देना, रूट समझ में आ गया आपको, है ना, ठीक है। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 कंप्लीट। Example number 3. If x is equal to 4/3 is a root of the polynomial fx is equal to 6x cube minus 11x square
प्लस के एक्स माइनस 20. Find the value of k. ये क्वेश्चन है. आपको ऑलरेडी ये गिवन है कि जो वैल्यू आपके सामने है ऊपर x की, वो इसका रूट है. रूट का मतलब अगर आप x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखोगे तो आंसर 0 होगा. यानी आपने यहां पर इसको लिखा पहले तो fx इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 20 लिखा. ये x की वैल्यू 4/3 इसमें रखना शुरू करेंगे. f ऑफ 4/3 मिला इज इक्वल टू 6 का 6 ब्रैकेट में 4/3 का होल क्यूब माइनस 11 ब्रैकेट में 4/3 एंड स्क्वायर प्लस के और ब्रैकेट में 4/3 और माइनस 20. ठीक है. आपको मैंने क्या दिया, कुछ पॉलिनोमियल लिखा और जो x की वैल्यू दी थी वो रख दी. क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि 4/3 इसका रूट है और रूट की डेफिनेशन कि ये वैल्यू रखने के बाद ये पूरा आंसर 0 के इक्वल होना चाहिए. तो इसीलिए मैंने इसके आगे इक्वल टू 0 लिख दिया. ये ऑलरेडी मुझे मालूम है. क्यों मालूम है? क्योंकि x इक्वल टू 4/3 इसका रूट है. अब आगे चले फर्दर कैलकुलेशन. 6 का 6 इसका आपने क्यूब किया मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 3 बार इंटू 64 3 3 3 3 बार इंटू 27 4 इंटू 4 इंटू 4 64 3 इंटू 3 इंटू 3 27. आगे देखते हैं माइनस 11 है. 4 का आपने स्क्वायर किया 16 3 का स्क्वायर किया 9 देन प्लस 4 और k मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमरेटर से 4k अपॉन 3 k और 4 न्यूमरेटर इंटू हो गए और माइनस 20 तो है इज इक्वल टू 0 है. ठीक है. आगे फर्दर 6 को 27 को आप कैंसिल कर सकते हो, 3 से कर सकते हैं. तो आपने 3 से दोनों को डिवाइड किया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया. अब आपके पास आया 64 इंटू 2 128 अपॉन 9. इधर ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे इसलिए मुझे इसको इससे इंटू करना पड़ेगा. माइनस 11 को 16 से किया 66 और 17 और डिवाइडेड बाय 9. ये सेम रहेगा 4k अपॉन 3 का और माइनस 20 और इक्वल टू 0. ये कैलकुलेशन करें. अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है नंबर्स इसलिए मेरे को एलसीएम लेना है. ये 9 है, ये 9 है, ये 3 है और इसके नीचे 1 है. तो 9 इनका एलसीएम हो गया. सबका एलसीएम हो गया इनका 9. ये 9 128 ही रहेगा. ये भी 9 नीचे है इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा. माइनस 176. लेकिन इस 3 से अगर आप 9 को डिवाइड करोगे तो 9 में 3 का डिवाइड 3 टाइम्स जाएगा. 3 3 जा 9 मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा. 4 इंटू 3 12k और ये 1 है. 9 में 1 का डिवाइड 9 टाइम्स. 9 इंटू 1 इज 9. 1 इंटू 9 इज 9 मतलब ये मुझे 9 से इंटू करना है तो 180 हो गया और इक्वल टू 0 तो है. ठीक है. नाउ अब मैं 128 को और 180 को और 176 ये तीनों जिनमें k नहीं है इनको देख रहा, इनको सॉल्व कर रहा है ना. तो 128 अभी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है. तो अपन क्या करेंगे 128 लिखा एज इट इज. ये दोनों प्लस कर लेंगे माइनस साइन. 6 और 0 ऐड हुआ 6 7 और 8 15 और ये 2 और 1 3 और ये प्लस 12k का 12k और अपॉन 9 का 9 इज इक्वल टू 0. ये हो गया. और अब आप फर्दर फिर कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है. इसमें से इसको माइनस करने पर माइनस ऑफ 16 माइनस 8 8 4 बचाया 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस 1 2 और प्लस 12k का 12k डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब अगर ये नंबर 9 है वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 0 से इंटू हुआ 0 इंटू 9 इज इक्वल टू 0. 0 से कुछ भी इंटू होता है तो आंसर 0 हो जाता है हमेशा. तो आपको 9 इधर इंटू करने पर माइनस 228 प्लस 12k इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है.
और अब आपका ये नेगेटिव नंबर उधर राइट साइड में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 12k इज इक्वल टू 228 और अब 12 नीचे जाएगा डिवाइड में तो k इज इक्वल टू 228 अपॉन 12। अब आप इसको कट करके सॉल्व कर लो या डायरेक्ट डिवाइड कर लो, एक ही बात। अगर मैंने 12 से 228 को डिवाइड किया वन टाइम 12, 2 माइनस 2 0, 2 में से 1 गया 1, 8 का 8 और 108 में 12 का डिवाइड 9 टाइम जाएगा, 108 आया और 0। तो मतलब ये दोनों आपस में कट के k की वैल्यू हो गई 19। ये आपका कैलकुलेशन पूरा ध्यान से करना है आपको, है ना। सॉल्यूशन का मेथड आपको गिवन था 0 है, मतलब आपने वो वैल्यू रख दी और इक्वल टू 0, बस बाकी आपको एक एक स्टेप वाइज कैलकुलेशन करनी है। एनी डाउट? क्लियर है सबको? कैलकुलेशन वगैरह ओके, कैलकुलेशन सबको क्लियर है? ठीक है। Now next example is example number 4. Find the zero या रूट एक ही बात है of the polynomial. First part is fx is equal to x minus 5. क्या बताना है आपको? x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको यहां रख दिया जाए x की जगह तो आंसर 0 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं, एक x की कैलकुलेशन करनी है। आपने पहले इसको 0 के इक्वल किया। क्यों किया 0? क्योंकि रूट होने के लिए पॉलिनोमियल का आंसर 0 होना चाहिए। अब आप सिंपल क्या करो, बस -5 को उधर ले जाओगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 5 और आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस यानी आपको रूट निकालने का मतलब इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालें, तो क्योंकि आपको मालूम है x की वो वैल्यू जिससे 0 आएगा वो आंसर होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बस इतना सा स्टेप। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल ले और वो x की वैल्यू ही आपका आंसर है। क्लियर? कोई डाउट? नाउ सेकंड पार्ट इज, आप अपने आप करोगे अब इसको। gx इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। मुझे बताओ इसका रूट क्या है या x की वैल्यू क्या है जिससे ये 0 हो जाए। x कैलकुलेट करके बताओ। सर -5/2। यस करेक्ट, -5/2। मेथड सिंपल, आप इसको इक्वल टू 0 कर दो। 5 को पहले उधर ले जाओगे, 2x बचा, प्लस 5 उधर गया, -5 हो गया और अब आपको ये 2 कहाँ जाना चाहिए? नीचे अपॉन में। तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -5/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। x की वैल्यू आपको बतानी है, बस और कुछ। ठीक है, सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज 2x only, hx is equal to 2x. Find the root या find the 0 या find the value of x. सर 0। करेक्ट, आंसर इज 0। क्योंकि जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो 2 नीचे जाएगा तो 2x इक्वल टू 0 बन गया। अब 2 नीचे जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया? 0/2 हो गया। और जब भी ऊपर न्यूमरेटर में ऊपर 0 आ गया तो आंसर हमेशा 0 होता है। 0/2 इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए आपका आंसर हुआ इसका 0। ठीक है। नाउ आपके सामने 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन लिखे, तीनों में मिटा रहा हूं। तीनों में आपको क्लियर हो गया रूट कैसे निकाला है मैंने, है ना। नाउ फोर्थ पार्ट इज fx is equal to cx plus d.